आज क्लास 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव का 7वां चैप्टर पुत्र वियोग को देख रहे हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा इलाहाबाद। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था? आंसर होगा कांग्रेस। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है? आंसर होगा राष्ट्रीय भावधारा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? आंसर होगा प्रायश्चित। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? आंसर होगा सभा का खेल। सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप, अपनी आमरणहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं, यह किसका कथन है? आंसर होगा मुक्तिबोध। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? आंसर होगा पुत्र की मृत्यु होने पर। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवियत्री का खिलौना क्या है? आंसर होगा उनका पुत्र। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? आंसर होगा 20 असहयोग आंदोलन। पुत्र वियोग कविता में कवियत्री ने अपने असामयिक मृत्यु पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? आंसर होगा अनमोल रत्न। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? आंसर होगा पुत्र के असमय निधन के कारण। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? आंसर होगा पुत्र वियोग के कारण। पुत्र वियोग कविता में कवियत्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा किए? आंसर होगा पुत्र के लिए। गुलामी का नशा किसकी रचना है? आंसर होगा ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? आंसर होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। बिखरे मोती क्या है? आंसर होगा कहानी संग्रह। सरोज स्मृति किसकी रचना है? आंसर होगा निराला। नाथवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? 16 अगस्त 1904 को। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? आंसर होगा मुकुल से। कुली प्रथा किसकी कृति है? आंसर होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। पुत्र वियोग किसकी रचना है? आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला चैप्टर उषा। पहला क्वेश्चन है शमशेर सिंह बहादुर ने कौन सी कविता लिखी? आंसर होगा उषा। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? आंसर होगा कवियों का कवि। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? आंसर होगा डॉक्टर नामवर सिंह। उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? आंसर होगा उर्दू हिंदी कोश। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? आंसर होगा नागार्जुन। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? आंसर होगा दूसरा सप्तक। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है?
सतह से उठता आदमी। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? उदिता। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? आंसर होगा सोवियत रूस। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? आंसर होगा इलाहाबाद। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा? आंसर होगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? आंसर होगा नीले शंख के समान। सुकून की तलाश किया है? आंसर होगा गजलें। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है? आंसर होगा उषा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1957। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 13 जनवरी 1911। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? आंसर होगा धर्मदेवी। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? आंसर होगा काल तुझसे होड़ है मेरी। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? भारत इतिहास और संस्कृति। सुकून की तलाश किया है? गजलों का संग्रह। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? कमल के रंग जैसा, नहीं नीले संग जैसा। जिसका जादू टूटता है? उषा का। उषा शीर्षक कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। चूका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। सुकून की तलाश किसकी रचना है? इकबाल की। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में। उषा का जादू कब टूटता है? आंसर होगा सूर्योदय होने पर। अगला चैप्टर जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? आंसर होगा बी गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? आंसर होगा नागपुर विश्वविद्यालय। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया? आंसर होगा नया खून। मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविश्वविद्यालय राजनांदगांव से अध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया? आंसर होगा 1958 से। मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? पत्रकार के रूप में। मुक्तिबोध निराला किस तरह की कवि है? आंसर होगा सी क्रांतिकारी। मुक्तिबोध कविता संग्रह का नाम क्या है? आंसर होगा चांद का मुंह टेढ़ा है। मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? आंसर होगा जनता को। मुक्तिबोध के अनुसार ज्ञाचला कहाँ से उठती है? आंसर होगा जनता से। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आया है? आंसर होगा मुक्तिबोध। कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? बिखरे मोती। कौन सी कृषि मुक्तिबोध की नहीं है? आंसर होगा कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? आंसर होगा चंद्रगुप्त। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? मुकुल। एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? आंसर होगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? आंसर होगा माधव राज मुक्तिबोध। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? चांद का मुंह टेढ़ा। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? आंसर होगा बिहारी पुनर्मूल्यांकन। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तार सप्तक। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 13 नवंबर 1917 को। मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? आंसर होगा पार्वती बाई का बाई। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? आंसर होगा नया खून। कौन सी कृति मुक्तिबोध की है?
आंसर होगा द्रौपदी। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता है। जन जन का चेहरा एक नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार की रचयिता है मुक्तिबोध। धन्यवाद।